हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव विनर। आज हम सिंप्लीफिकेशन टॉपिक का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो ऑलरेडी एसएससी, रेलवे आदि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ये, एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है तथा प्रत्येक बाल्टी की धारता 13.5 लीटर है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकेगा? यानी कि एक बाल्टी में कितना पानी आता है? 13.5 लीटर। और एक टंकी में कितना पानी आता है? 12 बाल्टी। और 12 बाल्टी में कितना पानी आएगा? 12 गुणा 13.5 लीटर। यानी एक बाल्टी में 13.5 लीटर आता है, तो एक 12 बाल्टी में कितना आएगा? इतना, यानी कि 162.0 लीटर। तो एक टंकी 12 बाल्टियों के बराबर है, तो एक टंकी में टोटल लीटर में पानी कितना है? 162 लीटर। तो अब नेक्स्ट स्टेप में पूछा है 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भर जाएगी ये टंकी? तो 9 लीटर वाली कितनी बाल्टियों से भर जाएगी? 162/9, यानी कि 18 बाल्टियों से। 9 लीटर वाली 18 बाल्टियों से आपकी टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, एक एक नियम वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि कुल हैंडशेक 66 हुए तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे? यानी व्यक्तियों की संख्या हमें निकालनी है। तो हैंडशेक का फॉर्मूला होता है n(n-1/2)। यहाँ पर n व्यक्तियों की संख्या होती है। क्या होती है? व्यक्ति। तो हैंडशेक कितने थे अपने पास? 66। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, n² - n/2। चलिए आगे सॉल्व करो। 132 = n² - n। 132 को हम इक्वल के इस साइड ले जाते हैं, तो अपने पास क्या बचेगा? यहाँ 0। अब हम इसके खंड करेंगे। खंड कैसे होते हैं? हमें ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको जोड़ने पर ये आए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई आए। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी होंगी? पहले तो हम n² लिख लेते हैं, तो उसके दो खंड 12n और 11n होंगे, और 132 को लिख देंगे। अब कॉमन ले लो, इसमें से n कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा n-12। यहाँ से +11 कॉमन लेंगे तो n-12। इसके बाद n+11 को एक साथ लिख देंगे, n-12 को एक साथ लिख देंगे, बराबर में है इसके 0। देखिए दोनों के बराबर में 0 है, तो n की वैल्यू आएगी या तो 12 या फिर -11। इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, तब हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है? व्यक्ति कितने थे? तो व्यक्ति कभी भी माइनस में नहीं हो सकते, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 12। आंसर क्या होगा? 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, a/b + b/a = -1 हो तो a² b - b² a क्या होगा? तो चलिए हम इसके दोनों पक्षों को सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसका एलसीएम लेंगे, आएगा ab और ऊपर आएगा a² + b² बराबर -1। यहाँ से ये हमारा बन जाएगा a² + b² = -ab, या a² + b² + ab = 0। और इसको सॉल्व करेंगे, a² - b² इनके अपॉन में भी है ये। एलसीएम लेंगे, आएगा ab, aq - bq। aq - bq का फॉर्मूला होता है a - b कोष्टक में a² + b² + ab अपॉन ab। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब देखिए a - b नहीं पता हमें, तो ऐसा ही लिख देंगे, पर हमें इसकी वैल्यू पता है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की, इसकी वैल्यू है 0, अपॉन में आएगा ए बी। तो किसी भी संख्या का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, और किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0। तो 0 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि 9 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू 240 प्लस 9 की पावर x हो तो 8x की होल पावर x का मान बताइए। तो सिंपली हमें इसको सॉल्व करना है, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 9 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू 240 प्लस 9 की पावर x, ये हमारे पास दिया हुआ है। इसको हम दो खंडों में डिवाइड कर सकते हैं, 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 2। ये हमने इस वाले फॉर्मूले से किया, x की पावर m प्लस n तो होता है x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, ये फॉर्मूला होता है, इससे हमने इसको खोला है। 240 प्लस 9 की पावर x, 9 की पावर x इंटू 9 स्क्वायर। अब इस 9 की पावर x को हम इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, हमारे पास बचेगा इधर 240। 9 की पावर x 9 की पावर x सेम है, तो हम इसको ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास बचेगा 9 स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल टू 240। 9 की पावर x या 9 9 जा 81, 81 में से 1 जाएंगे तो आएगा 80, 240। 80 से 240 कैंसिल हो जाएगा 3 बार। तो 9 की पावर x को हम 3 की पावर 2x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों के हर समान हैं, तो घातें भी कैसी होंगी, समान होंगी। इसके ऊपर कोई घात नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब x की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, 8 इंटू एक्स की जगह पे लिखेंगे 1/2 और होल पावर 1/2। 2 से ये कट जाएगा 4 बार, तो 4 1/2 की पावर का मतलब होता है रूट, यानी कि हमारा आंसर आएगा 2। क्या आंसर आएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस वाई की होल पावर 3 में x स्क्वायर का गुणांक बताना है, मतलब इसको सॉल्व करना है, फिर देखना है x स्क्वायर का गुणांक कौन सा है। तो सबसे पहले a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये ए क्यू यानी कि 8x क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करते हैं, 8x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3 2 जा 6xy कोष्टक में 2x प्लस वाई। आगे करते हैं 8x क्यू प्लस वाई क्यू, 6xy का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12x स्क्वायर वाई प्लस 6xy स्क्वायर। तो जैसा कि साफ साफ दिखाई दे रहा है, हमें x स्क्वायर का गुणांक देखना है। तो यहाँ x क्यू है तो ये नहीं होगा, y क्यू है नहीं होगा, x है नहीं होगा, तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसके संग हो रहा है, 12y के साथ। तो हमारा आंसर भी क्या होगा 12y। गुणांक यानी जिसके साथ गुणा हो रहा है, x स्क्वायर का किसके साथ गुणा हो रहा है, 12y के साथ, तो हमारा आंसर होगा 12y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, x की पावर 2a इक्वल टू वाई की पावर 2b इक्वल टू जेड की पावर 2c जो बराबर नहीं है 0 के, ये नहीं है का सिंबल होता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जैसा कि फर्स्ट वाले पोर्शन में दिया है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसे किसी और चीज़ के बराबर मान सकते हैं।
कोई भी सिंबल ले सकते हैं हम, तो हम यहाँ के ले लेते हैं। यानी कि ये मान लो ये तीनों संख्याएं x की पावर 2a बराबर y की पावर 2b बराबर z की पावर 2c k के बराबर हैं। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, x की पावर 2a इक्वल टू k, y की पावर 2b इक्वल टू k और z की पावर 2c इक्वल टू k। तो यहाँ से हम x y z निकालेंगे। x इक्वल टू हो जाएगा k की पावर 1/2a, y इक्वल टू हो जाएगा k की पावर 1/2b और z इक्वल टू हो जाएगा k की पावर 1/2c। अब देखिए दूसरा जो समीकरण है उसमें हम इन वैल्यूज़ को रख सकते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड हमें दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर यानी एक्स की वैल्यू क्या है, के की पावर 1/2a और इसका स्क्वायर भी है यानी कि इंटू 2, तो 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा और यहाँ आएगा y की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/2b इंटू z की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/2c। तो हमारे पास बचेगा यहाँ k की पावर 1/a इक्वल टू k की पावर 1/2b इंटू k की पावर 1/2c। चलिए यहाँ जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। हाँ, तो हमारे पास क्या बचा था, k की पावर 1/a इक्वल टू k की पावर 1/2b इंटू k की पावर 1/2c। तो यहाँ से हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जब दोनों बेस समान हैं और दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों संख्याओं में, तो हम उसकी पावर्स को प्लस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्लस। कैसे, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n है, तो हम उसको x की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है। और यहाँ भी दोनों बेस समान हैं तो इनकी घातें भी कैसी होंगी, समान होंगी। तो 1/a इक्वल टू 1/2b प्लस 1/2c हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तब 2bc c प्लस b, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो क्या आएगा 2bc इक्वल टू ac प्लस bc। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ab प्लस bc प्लस ca अपॉन bc की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है AC और BC, AC और BC की हमें यहाँ हमें A लिखना था, AC और AB की, यानी AC और AB की वैल्यू हमें क्या दी है 2BC, तो हम 2BC लिख सकते हैं। और अपने पास एक और संख्या बची है BC, उसे भी हम लिख सकते हैं, तो ये हो गया BC। अब हमारे पास आएगा 3BC अपॉन BC, BC से BC क्रॉस हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3 होगा इसका आंसर। देखिए आंसर है क्या 3, हाँ देखिए ऑप्शन में आंसर 3 दिया हुआ है आपका आंसर क्या आया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x वाई इक्वल टू 45 हो तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली इसमें क्यू पूछा है, ये सिंगल फॉर्म है, तो हम इसको क्यू कर देंगे, यानी कि इसमें क्यू वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्यू वाला फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल क्यू क्या होगा, और इधर हमें 4 का क्यू करना है, तो ए क्यू माइनस की जगह प्लस लगा दिया, माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, और 4 का क्यू क्या होता है 64। तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ये तो हमें निकालना ही है, तो इसको हम
टच नहीं करेंगे। 3 एक्स वाई की वैल्यू हमें दी है 45, एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमें दी है 4 और इक्वल टू में 64, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस ये हो जाएगा 540 इक्वल टू 64, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 540 बराबर के इस साइड आएगा, ये 64 है, बराबर के इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस और आपका आंसर आएगा 604। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि x, y, z 3 ऐसे पूर्णांक है कि x प्लस वाई इक्वल टू 8, वाई प्लस जेड इक्वल टू 13 और z प्लस एक्स इक्वल टू 17 हो तो इसकी वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देते हैं, फिर उसे हम इसमें रख देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हम इन सबको सबसे पहले जोड़ सकते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, वाई प्लस जेड इक्वल टू 13 और जेड प्लस एक्स इक्वल टू 17। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 38, यानी हमारे पास एक समीकरण बन जाएगा ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 19। तो यहाँ से हम अगर इस समीकरण 2, समीकरण 1, 2, 3 और इसको मान लेते हैं 4, अगर हम समीकरण 4 में से 1 को माइनस कर दें यानी x प्लस वाई हमारा हट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा z, और 19 में से 8 माइनस हो जाएगा यानी कि हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 11। इसी तरीके से हम समीकरण 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा x यानी कि 6, और समीकरण 4 में से हम समीकरण 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा y यानी कि 2। अब ये तीनों वैल्यू हमारे पास निकल आई हैं, हम इसको इसमें पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड यानी एक्स स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, वाई जेड यानी कि 11 इंटू 2, आंसर आएगा आपका 36 अपॉन 22 या 18 अपॉन 11। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो अभी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है, वहाँ से जाकर आप वो दोनों पार्ट भी देख सकते हैं। थैंक यू।